संगठन बनाएंगे। हम उसको बोले थे कि हम लोग संथाल आदिवासी संगठन रजिस्ट्रेशन कराएंगे ताकि हम लोगों का अधिकार को जब छीना जा रहा है ताकि उस समय हम लोग आंदोलन लगा करके रोक सके, सरकारी ऑफिस में बाधा डाल करके हम लोग उस कानून को हम लोग फिर से रोक सके। लेकिन लोबिन हांसदा लोबिन हेम्ब्रम उस समय बोला कि हुर हड़पन नहीं बुझेगा, संताल लोग मतलब नहीं समझेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र में और ये सिमड़ा बस्ती है और यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ किस प्रकार का रुझान है। और यहाँ जब मैं गांव एंट्री किया तो यहाँ पर सभी प्रकार के झंडे देखने को मिला, जेएमएम का भी, बीजेपी का भी और भी बहुत सारे पार्टियों का यहाँ पोस्टर देखने को मिला। और यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जनता का क्या रुझान है। तो यहाँ की जनता से हम सीधे रूबरू होते हैं। पहले क्या नाम हुआ? मनी नाम। लोकसभा का चुनाव है, जानते हैं ना? हाँ। 1 तारीख को चुनाव है। 1 तारीख चुनाव करना आले दो आसार के दोया और विजय हंसदा जीते हुआ। विजय हंसदा को देना। हाँ, विजय हंसदा को। विजय हंसदा द्वारा काम किया गया है। अभी तो नितो बाय काम करता नितो बोले अलेया नितो आसार छपा कान तलेया रीति रिवाज कान तलेया ले आसार के। यहाँ का जनता उसी को रुझान है। हाँ, उन्हीं के लिए वोट है। से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? ढेना सोरेन। क्या कहिएगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में हम लोग विजय हंसदा को दे रहे हैं इस बार। भारी मतों से विजय भारी मतों से विजय हंसदा को हम लोग विजय बनाएंगे इस बार। तो क्योंकि मोदी के राज में हम लोगों का संथाल आदिवासी का जो भी नियम है, जमीन से संबंधित, आरक्षण मुद्दा से संबंधित हम लोगों का छेड़खानी किया है। इसीलिए इस बार अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष को ही वोट देंगे और भारी मतों से विजय हंसदा को हम लोग विजय बनाएंगे। तो ये थे भैया की राय। और भी हम जनताओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? ताला टुडू। क्या कहिएगा लोकसभा चुनाव आ गया है, 1 तारीख को चुनाव है, जानते हैं ना? हाँ। तब इस बार का रुझान लोकसभा का चुनाव के विषय में। लोकसभा के चुनाव को हम बोलेंगे कि इतना साल से हम खाली तीर धनुष वोट दे रहे हैं। खाली तीर धनुष पे वोट दे रहे हैं। हाँ। तो इस बार किसको देंगे? विजय हंसदा को देंगे। विजय हंसदा को। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी का रुझान किसके तरफ है। क्या नाम हुआ? हेलो हंसदा। क्या लगता है आपके क्षेत्र से, क्या लगता है कि वही निकलेंगे? वही निकलेगा आज। क्या नाम हुआ? प्रेमलाल हंसदा। क्या कहिएगा लोकसभा का चुनाव के विषय में? क्या लगता है कि इस बार? हमको यही लगता है कि जो नरेंद्र मोदी था वो ओबीसी एसटी सब कोटा को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए अबरी बार विजय हंसदा को वोट देंगे ताकि हम लोगों का देश को रक्षा कर सके। चलिए और भी एक जुड़ गए हैं। क्या नाम हुआ? जोसेफ टुडू। क्या कहिएगा लोकसभा का चुनाव आ रहा है? लोकसभा भी साल ही देंगे विजय हंसदा को। विजय हंसदा को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे तौर पर ये पूरा बस्ती लगभग उसी का लहर है क्या? जी हाँ। पूरा बस्ती में भी ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार बता रहे हैं कि विजय हंसदा को ही जिताने का मूड बना लिए हैं। तो क्या लगता है कि विजय हंसदा 2 बार रह चुके हैं वो सांसद, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? हम लोगों को विकास नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। हम लोगों को भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बीजेपी सरकार जो है धर्मनिरपेक्ष देश को हनन कर दिया है कि किसी दूसरे धर्म पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जात जात में लड़वा रहे हैं, भाई भाई में लड़वा रहे हैं, धर्म धर्म पर लड़वा रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम लोग बहुत ही गुस्सा हैं क्योंकि मोदी सरकार आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, विकास के नाम पर कुछ भी हम लोग आज तक देखे भी नहीं। और न किसी से भी आप पता लगा सकते हैं, किसी घर में यदि मोदी का चल रहा है विकास के नाम पर तो एक भी चीज नाम का नहीं है। सिलेंडर यदि आप विकास के तौर पर बोले
ये लूट है सिलेंडर। 200 रुपया में दिया, 200 रुपया में बटा, इसके बाद 1100 1000 टका में वो हर महीना गैस भराओ। ये गरीबों से पैसा लूट रहे हैं। और आप देख रहे हैं मोदी राज के पहले में 2014 के पहले मोबाइल सब में हम लोग 25 टका में, 20 टका में, 30 टका में हम लोग इजी कराते थे। लेकिन मोदी राज जैसे ही आया GST लगा करके आज मोबाइल में, छोटा मोबाइल में 155 रुपया का आप इजी कीजिए, बड़ा मोबाइल में आप कम से कम 250 का इजी कीजिए, तभी आप अपना मोबाइल चला सकते हैं। अन्यथा आप बैलेंस नहीं भराएंगे तो आपका मोबाइल इनकमिंग कॉल भी नहीं आएंगे। और GST लगा करके ये गरीब जनता से आज पैसा का लूट हो रहा है। और इसके बदले में गरीबों का सेवा सरकार की ओर से एक भी योजना आज तक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग सारा जानते हैं अडानी अंबानी जिंदल मित्तल, ठीक है, जिंदल मित्तल का लोन को माफ कर दिया है। 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ किया है। लेकिन गरीब जनता, गरीब किसान, गरीब मजदूरी लोगों का आज तक ये चीज घोषणा नहीं किया है कि हम गरीबों का लोन को माफ करें। लेकिन हेमंत सरकार यहाँ जैसे ही हम लोग सरकार बदले 2 साल कोरोना रहने के बावजूद कम समय में, बहुत कम समय में गरीबों का, किसानों का लोन को माफ कर दिया। बिजली फ्री करने का बात कर रहे हैं, लाल कार्ड पुनः वो नया बनाने लगे हैं। और यहाँ झारखंड में 4 ऐसे योजनाएं हैं जो पूरे भारत में इतना 28-29 स्टेट हैं, पूरे भारत में सर्वप्रथम पहले स्थान पर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ऐसा घोषणा किए हैं। आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे थे, ये कौन स्टेट में नहीं है। और वृद्धा पेंशन पहले 60 वर्ष का होता था, पहले मोदी के समय में आप नया का सेंशन नहीं होता था, उस समय नया का सेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एंट्री नहीं होता था। जो आदमी का पेंशन होता था और मर जाता था उसी के जगह में एडजस्ट करता था, लेकिन नया का बहाली नहीं होता था। लेकिन जैसे ही यहाँ से रघुवर दास का बीजेपी राज का समाप्ति हुआ, झारखंड में सरकार हेमंत सरकार को लाया गया, तब अनगिनत वृद्धा पेंशन योजना पारित कर दिया, पास कर दिया। 60 साल उम्र के जितने भी लोग हैं सबका वृद्धा पेंशन हुआ। और इसके बाद फिर से पुनः वो स्वरोजन पेंशन के रूप में बोला जाता है कि 50 वर्ष कर दिया। और आदिम जनजाति माल पहाड़िया के लिए 18, 19, 20 वर्ष जो भी महिलाएं हैं उनके लिए भी स्वरोजन पेंशन, क्योंकि वो बहुत अन्य पिछड़े जाति से आते हैं, इसीलिए उनके लिए घर द्वार चलाने के लिए, अपना बाल बच्चा को चलाने के लिए यहाँ बीजेपी राज को हटाने के लिए पूरा जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे ताकि हम लोग विजय हांसदा को भारी मतों से जिता सकें। लगता है कि मोदी के राज में बहुत महंगाई हो गया है, बहुत महंगा, हर चीज महंगा। किसान का महंगा, किसान जो भी खेत से उपज कर लेते हैं ना, वो चीज का महंगा नहीं हुआ। लेकिन मोदी उस समय वादा किया था किसानों का फसल का दाम, जो भी किसान उपजा रहा है उसका दाम हम दुगुनी कर देंगे। लेकिन दुगुनी क्या, किसान आंदोलन चलाया, दिल्ली में 750 किसान से ज्यादा शहीद हुआ। हाल फिलहाल जो इलेक्शन के ठीक पहले जो हरियाणा से, पंजाब से किसान लोग गए थे, वहां लोगों को ऐसा शोषण किया कि वहां आंसू गैस तक चलाया, रोड को खराब किया ताकि लोग वहां तक, दिल्ली तक नहीं पहुंचे। ऐसे किसानों के ऊपर में अत्याचार चालू किया। ये बोरिया विधानसभा से आप देख रहे थे रिपोर्टिंग की यहाँ पर किस प्रकार जनताओं की राय निकल के आ रही थी कि बोरिया विधानसभा के जनताओं ने ये ठान लिया है कि इस बार विजय हांसदा को भारी मतों से विजय बनाना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।